अस्सलामुअलैकुम। उमर ऑनलाइन एकेडमी में खुशामदीद। सर फरीद के साथ बेटा हमने 3 वीडियो बनानी। पहली वीडियो हमने रियल नंबर की प्रॉपर्टी पढ़ी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, दूसरी हमने पढ़ी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तीसरी हमने इक्विलिटी प्रॉपर्टी ऑफ अ रियल नंबर पढ़ा। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो इनइक्विलिटी प्रॉपर्टी ऑफ अ रियल नंबर हम पढ़ेंगे। तो इनइक्विलिटी और इक्विलिटी में क्या फ़र्क होता है, पहले मैं बुनियादी एतबार से आपको 2 चीज़ें बताता हूँ, फिर मैं अपने बोर्ड की तरफ इन प्रॉपर्टीज़ की तरफ आता हूँ। देखो बेटा, ये सबको पता है, सब ये अच्छी तरह जानते हैं कि इस निशान को कहते हैं इक्वल, जिसे उर्दू में कहते हैं बराबर। अगर इसी निशान के दरमियान इस तरह साइन आ जाए तो इसे कहते हैं अनइक्वल, यानी कि ये 2 नंबर बराबर नहीं। इसकी मिसाल में ये देता हूं कि 1 बराबर है 1 के, a बराबर है a के। अनइक्वल में क्या होता है, 1 बराबर नहीं 2 के, a बराबर नहीं b के। तो यहां तक तो बात समझ में आ गई। अब अगली चीज जो मैं आपको बताता हूं, यहां पे 2 सिंबल और है, एक सिंबल ये है और एक सिंबल ये है। इस सिंबल को कहते हैं लेस देन, यानी कम, और इस नंबर को कहते हैं ग्रेटर देन। क्योंकि जब बात आ जाती है इनइक्विलिटी की तो इसमें हम फिर बराबरी तो ख़त्म हो गई, या वो नंबर ज़्यादा होगा या वो नंबर कम होगा, तो फिर मैथमेटिक के एतबार से हम ये साइन इस्तेमाल करेंगे। समझ में आ गई बात। ये तो अनइक्वल है, अनइक्वल का मतलब बिल्कुल बराबर। अब जैसे कि मैं कहूँ कि 2 स्टूडेंट है, एक है खालिद एक है राशिद। राशिद का कद बड़ा है खालिद से, तो ये इनइक्विलिटी प्रॉपर्टी में आ गई, सही है। या खालिद के पास ज़्यादा पैसे हैं राशिद से, यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो इसी तरह इनइक्विलिटी की प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम पढ़ते हैं। जो पहली प्रॉपर्टीज़ है हमारे पास, सबसे पहली हमारे पास है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी के मुताबिक हमारे पास अगर 2 रियल नंबर्स हो, a और b, और ये बिलोंग्स करते हो रियल नंबर से, तो हमारे पास 3 कंडीशन आती है। या तो ये कंडीशन आएगी कि a बड़ा है b से, या ये कंडीशन आएगी और करके लिखते हैं कि a छोटा यानी लेस देन b है, या हमारे पास ये कंडीशन आएगी कि a बराबर है b के। तो a बराबर b ये इक्विलिटी में आता है, लेकिन a ग्रेटर देन b या a लेस देन b ये इनइक्विलिटी में आ जाता है। उसके बाद हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हमारे पास 3 नंबरों के एतबार से होती है, 3 नंबर के एतबार से होती है। सपोज करें हमारे पास a, b एंड c बिलोंग्स करते हैं रियल नंबर, सही है। तो अगर हमारे पास a लेस देन b हो और b लेस देन c हो, तो हमारे पास तब क्या होगा, a भी लेस देन c होगा। अगर a लेस देन b हो या b लेस देन c हो, तो हमारे पास अगली क्या होगी कि a भी लेस देन c होगा। इसकी एक और कंडीशन भी है, इसको मैं बाद में समझाता हूं, कि अगर हमारे पास a ग्रेटर देन b होगा, सही, तो और b ग्रेटर देन c होगा, तो देन हमारे पास क्या होगा, a ग्रेटर देन c होगा। या आप और से देखें, a बड़ा है b से, b बड़ा है c से, तो जब a बड़ा है b से तो ऑटोमेटिकली a भी बड़ा होगा c से। इसी तरह अगर a छोटा है b से और b छोटा है c से, तो ऑटोमेटिकली a भी छोटा होगा c से। तो यहाँ तक ये बात समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो ये 2 प्रॉपर्टीज हमने इनइक्विलिटी में पढ़ी। अब अगली प्रॉपर्टीज की तरफ जाते हैं। अब हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्विलिटी की हम पढ़ते हैं। अगर हमारे पास 3 नंबर हैं, जैसे a, b एंड c, और ये बिलोंग्स करते हो रियल नंबर्स, सही है। अगर हमारे पास ये 3 नंबर हो, a, b बड़े हो c से, सही, a, b और c तीनों रियल नंबर हो, तो हमारे पास अगर a बड़ा हो b से, सही है। अब इनमें अगर मैं कोई नंबर ऐड करने जाता हूँ, मिसाल के तौर पर, तो a प्लस c और b में b प्लस c करने जाता हूँ, तो ऑटोमेटिकली यही नंबर बड़ा होगा। मिसाल के तौर पर
अगर आपके पास ए की कीमत 12 है और बी की कीमत 10 है, सही है, और सी की कीमत तुम्हारे पास 4 है और यहाँ पे भी 4 लिख दिया, तो ऑटोमेटिकली देखें ये जमा करेंगे 16 आएगा और ये जमा करेंगे 14 आएगा, तो ऑटोमेटिकली 16 बड़ा होता है 14 से। तो समझ में आई ये बात। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में भी हम यही चीज़ देखते हैं कि अगर हमारे पास यही 3 नंबर हो ए बी एंड सी, सही है, और ये बिलोंग्स करते हो रियल नंबर से, और इसी तरह अगर हमारे पास, अच्छा इसमें एक और बात आपको समझाता हूं, इसी तरह अगर इसको उलट कर दें कि हमारे पास ए छोटा है बी से, तो ऑटोमेटिकली ए प्लस सी भी छोटा होगा बी प्लस सी के, क्योंकि अब अगर आपने ए को लिया 8 और बी को लिया 6 और सी को ले लिया 3 और यहां पर सॉरी ये मैंने उल्टा लिख दिया, अगर बी की कीमत, यही कीमत अगर हम लिखते हैं कि ए की कीमत, अगर ए की कीमत आपने ले ली 6 और बी की कीमत ले ली आपने, अगर ए की कीमत ले ली 6 और बी की कीमत ले ली 8, सही है। अब इसमें ज़रा जमा करो, सी अगर 4 है, यहाँ पर भी सी 4 है, तो अब और देखें गौर से, तो ये 10 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा, तो 10 छोटा होता है 12 से। तो ये दोनों कंडीशन पे ये प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। इसी तरीके से मैंने मल्टीप्लिकेटिव में लिखा है कि हमारे पास अगर ए बी एंड सी बिलोंग्स करते हो रियल नंबर से और ए ग्रेटर देन बी हो, ए ग्रेटर देन बी हो, तो देन हमारे पास ए को सी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी ग्रेटर देन बी सी, यानी बी को अगर सी से मल्टीप्लाई करते हैं उससे होगा। अब मिसाल के तौर पर हमारे पास यही एग्जांपल हम लेते हैं कि अगर ए की कीमत हमारे पास 12 है, उसको मल्टीप्लाई ग्रेटर देन, और बी की कीमत हमारे पास 10 है, इसको मल्टीप्लाई, अब सी की कीमत क्या थी 4 हमने ली थी, यहाँ पे भी सी की कीमत 4, आप कुछ भी ले सकते हैं, तो इसको अगर 4 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 48 आता है, और 10 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 40 आता है, तो 48 हमेशा बड़ा होता है 40 से, सही। अब इसकी उल्टा दूसरा हिसाब करते हैं कि अगर ए छोटा हो बी से, तो हमारे पास देन हमारे पास क्या होगा, देन हमारे पास क्या होगा, ए सी छोटा होगा बी सी से। अब अगर ये वाली एग्जांपल हम अप्लाई करते हैं कि ए की कीमत अगर हमने 6 लिखी, सही, और मल्टीप्लाई, और बी की कीमत हमने 8 लिख ली, मल्टीप्लाई, यहाँ पर इसको भी 4 लिखा, इसको भी 4 लिखा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 24 स्मॉल होगा 32 से। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। ये दो प्रॉपर्टीज थी, एडिटिव प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, किसकी, इनइक्विटीज की। अब जाते हैं अगली दो प्रॉपर्टीज की तरफ, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी में अगर हमारे पास यही 3 नंबर हैं, 3 नंबर है हमारे पास ए बी एंड सी, और ये बिलोंग्स करते हैं रियल नंबर्स, सही है। तो हमारे पास क्या होगा, अगर हम ए को प्लस सी से करें और वो ग्रेटर देन हो बी को प्लस सी से करें, तो देखो सी तो सी से कैंसिल आउट हो जाएगा। ये याद रखना, जैसे हम इक्वल, हमारे पास ये इक्वल वाला साइन होता है और यहाँ जो नंबर होता है वो यहाँ पर, अगर यहाँ पे 10 है, यहाँ मूव होगा तो -10 हो जाएगा, सही है। तो इसी तरह यहाँ सी है, तो ये सी जब यहाँ मूव होगा तो -c होगा, तो सी से सी कैंसिल होगा। तो इसी तरीके से हमारे पास ए बी ग्रेटर देन बी होगा। तो ये प्रॉपर्टी जो हम इक्वल पे अप्लाई करते हैं वो इस पे भी हम अप्लाई करते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर ए हमारे पास 4 है और बी हमारे पास 3 है और सी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो सही है। अगर आप इसको ऐड करते हैं तो तब भी हमारे पास बी बड़ा ही रहेगा, क्योंकि ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो सकता है, तो 4 बड़ा होगा 3 से। अब अगर आप इसका उलट कर देते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर आप लिखते हैं कि अगर a प्लस सी स्मॉलर देन b प्लस सी होगा, तो हमारे पास a स्मॉलर देन b ही होगा। इसी तरीके से इसी नंबरों को अगर आप लिखते हैं कि 4 प्लस 2 स्मॉलर देन 6 प्लस 2, 2 से 2 कैंसिल, तो तब भी हमारे पास 4 छोटा ही रहेगा, a छोटा ही रहेगा b से। किया इसके प्लस के एतबार से। अब हम इसको कैंसिलेशन प्रॉपर्टी को मल्टीप्लिकेशन के एतबार से भी कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन के एतबार से कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, तो इसी तरह अगर ए सी ग्रेटर देन हो
बी सी से, तो हमारे पास ए ग्रेटर देन बी ही रहेगा, क्योंकि सी सी से कैंसिल हो जाएगा। सही है। अब यही नंबर अगर आप रखते हैं 4 ज़रब 2 ग्रेटर देन 3 ज़रब 2, अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तब भी वही होगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 4 बड़ा है 3 से, 2 से 2 कैंसिल, 4 ग्रेटर देन 3 हो जाएगा। अगर आप इसका उलट करते हैं कि ए सी लेस देन बी सी होगा, तो इसी तरीके से ए ही लेस देन रहेगा बी के। अब आप अगर यही करते हैं, जैसे कि हमने वहाँ मिसाल दी कि 4 मल्टीप्लाई बाई 2 लेस देन 6 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 4 लेस देन 6 ही रहेगा। तो ये थी हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज। रेसिप्रोकेटिव प्रॉपर्टी, रेसिप्रोकेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, इसमें अगर हमारे पास देखो, सबसे पहले आप रेसिप्रोकेटिव को समझ लो। रेसिप्रोकल से ये निकला है, रेसिप्रोकल का मतलब होता है एक दूसरे का उलट। जैसे दिन का उलट हम कहते हैं ना, अल्फाज उलट से, ये दिन का रात, उसका उल्टा हम देखते हैं। तो इसी तरह अगर हमारे पास कोई नंबर ए है, सही है, तो इसका अगर हम रेसिप्रोकल देखते हैं तो वो हमारे पास 1/a होगा। सही है। अगर b है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/b होगा। तो इसी लिहाज से ये आपको रेसिप्रोकल के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब अगर आपके पास सपोज आपके पास 3 नंबर हैं, a b, 2 नंबर है सॉरी, और ये बिलोंग्स करते हैं रियल नंबर्स। सही है। लेकिन एक बात याद रखना, ये उस वक्त अप्लाई होगा कि a एंड b आर द सेम साइन, सेम साइन होंगे, यानी या तो दोनों प्लस में हो या तो दोनों माइनस में हो। ये चीज आपने याद रखनी है। अब हमारे पास अगर a ग्रेटर देन b होगा, तो देन इसका जो रेसिप्रोकल होगा, क्योंकि a का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/a, 1/a लेस देन 1/b होगा। यानी इन नंबरों का जब हम रेसिप्रोकल करेंगे, वो ऑटोमेटिकली ये वाला साइन इस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसकी एग्जांपल करते हैं। अगर a तुम्हारे पास मिसाल के तौर पर 5 है, सही है, या 10 है, बल्कि और आसान मिसाल देता हूं ताकि, और b तुम्हारे पास 5 है, तो 10 तो बड़ा होता है 5 से। अब अगर आप इसको उलट करते हैं, जरा गौर से देखिए, 10 का उलट क्या होगा रेसिप्रोकल, 1/10, 5 का क्या होगा, 1/5। अब 10 को आप डिवाइड करें 1 से, तो इसका आंसर आता है 0.1, और अगर 1 को 5 से डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर आता है 0.2। तो मुझे बताया बेटा 0.1 बड़ा है या 0.2? 0.2 बड़ा है ना। लेकिन मैंने बताया ना, ये दोनों साइन सेम होने चाहिए। अगर ये माइनस में है तो ये भी माइनस में होगा, अगर ये प्लस में तो ये भी प्लस में होगा। तो आपने देखा कि 1 छोटा है 2 से, तो फिर ये साइन बनेगा कि जो छोटा होगा उसी की तरफ मुंह खुलेगा। तो आपने देखा कि a बड़ा था b से, लेकिन जब हमने इसके रेसिप्रोकल लिए तो a छोटा हो गया b से। अब इसकी अगर हम दूसरी एग्जांपल करते हैं, हम ये कहते हैं कि a स्मॉलर देन b, सही है, तो देन इसके रेसिप्रोकल क्या होंगे। मैं लाइन खींच रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना, तो इसके रेसिप्रोकल क्या होंगे, 1/a ग्रेटर देन 1/b हो जाएगा, 1/b हो जाएगा। अब जरा देखें, अगर सपोज करें a की कीमत तुम्हारे पास 5 है और b की कीमत तुम्हारे पास 10 है, मैं नंबरों को चेंज कर लेता हूँ, तो ये तो कंफर्म है ना कि 5 छोटा होता है 10 से। लेकिन अगर हम यहाँ पे करें 1/a क्या है 5, सही है, और b क्या है 1/10, अभी हमने डिवाइड किया 0.2, 0.1 बढ़ गया। तो ये हमारी रेसिप्रोकल प्रॉपर्टीज थी जो आपको समझ में आ गई। अगर इसी लिहाज से इनइक्विटी में जो हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्विटी ऑफ अ रियल नंबर में कोई कन्फ्यूजन हो तो उसको मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा ताकि आपकी वो कन्फ्यूजन क्लियर करें। वीडियो अगर आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो, तो आगे शेयर करें, लाइक करें, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।